नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मद्रास हाई कोर्ट के एक जज की खूब तारीफ की है। इन जज का नाम है एन आनंद वेंकटेश, जो मद्रास हाई कोर्ट में सेवारत है। उनके प्रशंसा करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये तक कह डाला कि ईश्वर का शुक्र है कि हमारे पास जस्टिस आनंद वेंकटेश जैसे जज है। कौन है यह जस्टिस आनंद वेंकटेश, जिनकी तारीफों में सीजेआई ने बांधे पुल? कहा, भगवान का शुक्र है कि आप जैसे जज है। दरअसल जस्टिस आनंद वेंकटेश मद्रास हाई कोर्ट में सेवारत है। भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जज एन आनंद वेंकटेश की जमकर सराहना की। यह मामला तमिलनाडु सरकार के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। दोनों को आय से अधिक संपत्ति के केस में हाई कोर्ट में सजा सुनाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने अगस्त में तमिलनाडु सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि वेलुपुरम जिला जज से वेलोर के जिला जज के पास उनके मामले का ट्रांसफर अवैध था। जज वेंकटेश की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी के मामले को ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करने और बाद में उनके बरी होने के मुद्दे को उठाया गया था। अब मंत्री ने याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रस्तोगी पेश हुए थे। बता दें कि जस्टिस वेंकटेश की ओर से कारण भी बताए गए कि उन्होंने मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण का मामला क्यों शुरू किया था। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस की ओर से बताए गए कारणों को सही ठहराया है। बेंच ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि जज एकदम सही है। ये एक सभी आदेश है। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे जज है। अब कुछ बातें बताते हैं एन आनंद वेंकटेश के बारे में। दरअसल जस्टिस आनंद वेंकटेश शुरू में पढ़ाई में ठीक नहीं थे। जस्टिस वेंकटेश ने एक कार्यक्रम में बताया था कि वो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उनके लिए एक विषय में भी पास होना एक बड़ी समस्या थी। उनके जीवन में बड़ा बदलाव उनकी लिखावट की वजह से आया। उनकी राइटिंग इतनी खराब थी कि उनके टीचर अपने क्लास में रखने से कतराते थे और दूसरे क्लास में उन्हें प्रमोट कर देते थे। इतना ही नहीं, किशोरावस्था के दौरान वेंकटेश काफी मोटे भी हुआ करते थे। इस वजह से उन पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां भी करते थे। उन्होंने क्रिकेट में भी हाथ आजमाया, पर जल्द ही इस बात को भी स्वीकार लिया कि उनकी प्रतिभा वास्तव में कभी भी उस चीज से मेल नहीं खाती जो एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक होती है। जस्टिस वेंकटेश ने अक्टूबर 1993 में तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। काफी समय तक जूनियर के तौर पर काम किया और 1997 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इस साल उनकी शादी हुई। उस समय घर चलाना एक चुनौती था, क्योंकि वेंकटेश ने परिवार की इच्छा से विरुद्ध शादी कर ली थी। जस्टिस वेंकटेश के लिए कानून की पढ़ाई में पैसा कभी भी प्रेरक शक्ति नहीं रहा। 2003 तक उनके पास अपना कोई ऑफिस भी नहीं था। क्लाइंट उनसे बाहर मिलने आते थे। एक वकील के रूप में जस्टिस वेंकटेश की सफलता का सूत्र बहुत सरल था, कड़ी मेहनत और जुनून। उन्होंने बार बार वकीलों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका यह कहना था कि यदि आप उस जोन से बाहर नहीं निकलते तो तरक्की काफी मुश्किल है। खैर, आप जज एन आनंद वेंकटेश के जीवन के बारे में जानकर कितने प्रभावित हुए और सीजेआई द्वारा उनकी तारीफ को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।